श्री पद्मनंदी पंचविंशतिका का ऋषभदेव स्तवन प्रकरण अपना प्रारंभ हो चुका है और उसके 3-4 श्लोकों का स्वाध्याय हमने किया भी है। ऋषभदेव स्तवन के पीछे सबसे बड़ी बात यह है, चूंकि वे इस युग के आदि में, जैसा कि अपन उसमें भक्तम्बर स्तोत्र में भी पढ़ते हैं कि संसार सागर में गिरते हुए जीवों के लिए डूबते हुए जीवों को आलंबन स्वरूप हुए, क्योंकि उस समय कोई भी नहीं था जिस समय आदिनाथ भगवान ने षटकर्मों की व्यवस्था आदि दे करके हम सब पर उपकार किया। तो इस प्रकार से वे इस युग के प्रथम तीर्थंकर भी हैं, अवलंबन भी हैं, उन्होंने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन भी किया। इस सब कारण विशेष विशेष होने से वे परम पूज्य हैं। ऐसे आदिनाथ भगवान का अपन स्तोत्र कर रहे हैं। आगे देखते हैं कि कल जैसे अपन ने देखा था, कल के श्लोक पर यहाँ से देखिए कि हे जिनेन्द्र, जो जीव समस्त वस्तुओं के विस्तार को विषय करने वाले आपके अनंत ज्ञान की स्तुति करता है, वह अपने से उस कूप मंडू कुएं में रहने वाला मेढक के समान प्रकट करता है, जो कुएं में रहता हुआ भी समुद्र के वृत्तांत को बतलाता है। इसका सीधा सीधा सा भाव, बाकी चर्चाओं की तो अपन ने कल देख ही लिया था, बहुत सारी चर्चा की और अनेक तरह की बातें हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपको बिल्कुल सीधा सीधा सा है वो इतना है कि जैसे मेढक, कुएं में रहने वाला मेढक समुद्र का वर्णन नहीं कर सकता है, उसी प्रकार इस संसार में रहने वाला जो अपना ये छदमस्त ज्ञानी जीव है, छदमस्त भी क्या, छदमस्त में भी छदमस्त, मतलब अल्प ज्ञानी जो व्यक्ति है, वह जब आपके गुणों का कथन करता है तो वह वैसे ही कर रहा जैसे मेढक समुद्र का वर्णन कर रहा हो। अर्थात कुल मिलाकर के जैसे मेढक समुद्र का वर्णन नहीं कर सकता है, उसी प्रकार हम लोग जैसे जो बिल्कुल अल्प ज्ञान के धारी लोग हैं, वे आपके अनंत गुणों का बखान नहीं कर सकते हैं। अगला है, आज 5वीं नंबर गाथा है, अम्हारी शाण तो हो गोत्र कित्तड़ेण बीजिड़ेस संचरी आये सम्मगंती पुरो हि इच्छियालच्छी। हे जिनेन्द्र, आपके नाम के कीर्तन से, केवल नाम के स्मरण मात्र से भी हम जैसे मनुष्यों के सामने मन चाही लक्ष्मी आज्ञा मांगती हुई उपस्थित हो जाती है। नाम के स्मरण मात्र से, स्मरण किसका किया? जिनेन्द्र देव का। और जिनेन्द्र देव के स्मरण से जो मन चाही लक्ष्मी, जो भी मन में है, जो हम करना चाहते हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसी लक्ष्मी आज्ञा मांगती हुई कि मुझे आज्ञा दो। जैसे कोई सेठ हो और एक आवाज दी, तुरंत नौकर उपस्थित, हुक्म, क्या काम, क्या आज्ञा। उसी प्रकार से यहाँ पर अब देखना, हमने नौकर को नहीं बुलाया, नाम किसके? जिनेन्द्र भगवान का। तुरंत कीर्तनात्तम एवा सुविधा मुपैति, वहां अंधकार का नाश है ना, दूर करने की। यहाँ प्राप्ति के योग में, प्राप्ति के योग में क्या है? जिनेन्द्र भगवान का नाम लिया, कीर्तन किया और सामने ऐसे लक्ष्मी प्रकट हो जाती है जैसे वो कह रही हो कि मुझे आज्ञा दो, मुझे क्या करना। सरल है गाथा कि कुल मिला के भगवान के नाम के स्तवन में इतनी सामर्थ्य है कि चूंकि संसार है और संसार विशेष करके अपन गृहस्थ लोग हैं, तो लक्ष्मी यानी धन इत्यादि की आवश्यकता होती है, तो उस लक्ष्मी के ही पीछे तो व्यक्ति हर तरीके के कार्य करता है, तो वह लक्ष्मी भी सामने उपस्थित होकर के आज्ञा मांगती है। ऐसे आपके नाम का महत्व है। इस प्रकार से भगवान की महिमा करते हुए भगवान के नाम का यहाँ पर महत्व बताया गया है। अपन शास्त्रों में भी देखते हैं, आपने देखा होगा कि जितने भी, चाहे हमने एक दिन और कहा था, सीता हो, द्रौपदी हो, सुलोचना हो, कोई भी हो, अंजना, कोई भी हो, सबके सब ने भगवान का स्मरण किया और देवियां देव प्रकट हुए और उन्होंने सहायताएं करी सबकी।
स्मरण भगवान का किया। तो ये आगम की परंपरा, ये सत्य है कि हम भगवान का स्मरण करते हैं तो जो भी विघ्न बाधा है सीधी सीधी सी कहें तो वे सब दूर हो जाया करती हैं और मन वांछित चीज सामने उपस्थित होती है। अगला 6वां नंबर, जासी श्री तई संते तुब अव इंडम्मी तीय रट्ठाये संके संके जड़ियाठा दिट्ठा सवत्थ सिद्धि। भगवान आपके सर्वार्थ सिद्धि में स्थित रहने पर जो उस समय उसकी शोभा थी वह आपके यहाँ अवतार लेने पर नष्ट हो गई। इससे मुझे ऐसी आशंका होती है कि इसीलिए उस समय सर्वार्थ सिद्धि भी ऐसी देखी गई मानो मानो उसका अनिष्ट ही हो गया है। गजब, कितनी बड़ी बात है। सर्वार्थ सिद्धि ते चये मरुदेवी उराय, है ना, तो जते असित आषाढ़ की नमु त्यारे पार, कि जब आषाढ़ कृष्ण द्वितीयायाम जब उस दिन भगवान वहां से जीव भगवान का जो जीव था ऋषभदेव भगवान का जब सर्वार्थ सिद्धि से च्युत होता है वहां से मनुष्य लोक की ओर आता है तो उस समय सर्वार्थ सिद्धि विमान की शोभा भी फीकी पड़ गई। जब तक थे तब तक क्या थी, वहां की शोभा निराली थी और वहां से जैसे यहाँ आए मरुदेवी के गर्भ में वैसे ही वहां पर सर्वार्थ सिद्धि की शोभा नष्ट हो गई। उत्प्रेक्षा, कितनी शानदार उत्प्रेक्षा की गई है। इसलिए ऐसी आशंका होती है कि इसलिए उस समय सर्वार्थ सिद्धि भी ऐसी देखी गई मानो उसका अनिष्ट हो गया हो। अनिष्ट क्या होता है, जैसे मान के चलो कोई हमारा प्रिय है और उसका वियोग हो जाए, वियोग तो छोड़ो कोई दूरी जाने लगे और 10-5 साल का अपन को पता हो कि लंबे समय के लिए जा रहा तो क्या हालत हो जाती है, चेहरा देखने लायक हो जाता है, सारा का सारा घर मतलब सूना सा लगने लगता है। तो एक कोई मेहमान या मान के चलो गर्मियों की छुट्टियों में जब बहन बेटियां आती हैं और उसके बाद जब वो जाती है तो घर में कैसा लगने लगता है, कोई भी मतलब कहने का आप सब समझ। तो इसी प्रकार ये तो एक सामान्य बात है समझने के लिए, लेकिन भगवान की पुण्य की यहाँ पर भगवान की गुणों की स्तुति की जा रही। आप जब सर्वार्थ सिद्धि में थे तो एक शोभा थी और जैसे ही आप वहां से च्युत हुए और यहाँ आए और उस सर्वार्थ सिद्धि का भी क्या ऐसा लग रहा जैसे अनिष्ट हो गया हो। क्यों? क्योंकि उसकी जो शोभा थी वो सारी की सारी शोभा खत्म हो गई। और आपने देखा भी होगा कि एक यहाँ पर स्तोत्र भी है और स्तोत्र में जो कहा गया है वह अपने संसार में हम देखते भी हैं। कई बार किसी के होने से वहां पर आनंद होता है, जैसे आपने देखा हो जैसे महाराज का चतुर्मास होता है। अब महाराज हैं जब तक देखो वही जगह ऐसी लगती है हाँ बहुत बढ़िया, अब महाराज वहां से चले गए तो फिर क्या है, फिर कुछ नहीं, वही जगह सुनसान लगने लगती है। आज तक महाराज बैठे थे तब तक इतना अच्छा लग रहा और महाराज का बिहार हुआ और सारा ऐसी लगता जैसे कि बीहड़ हो गया और जंगल क्या हो क्या गया। तो इस प्रकार से वो सारी की सारी बातें होती हैं। बच्चे आते हैं और जब तक घर में रहते हैं तब तक बढ़िया, और बच्चा जैसी पढ़ाई के लिए गया बाहर तो ऐसे लगने लगता जैसे पूरा घर उजड़ गया हो, वही का वही घर है वही सब कुछ है लेकिन ऐसा हो जाता। तो इस प्रकार से भगवान तो भगवान है। जब एक सामान्य जीवों में इतना बड़ा लोक व्यवहार है और इतना फर्क पड़ता है जो प्रत्यक्ष देखा जाता है, तो जहां तीर्थंकर की सत्ता वाला जीव जिस जगह पर रहा हो और वहां से फिर वह च्युत हो रहा हो, तो वास्तव में एक प्रकार से देखा जाए तो हालांकि स्वर्ग के विमान इत्यादि में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये भगवान के गुणों का स्तवन है कि ऐसा लगता है कि वहां भी सब कुछ क्या हो गया होगा, सारी शोभा नष्ट हो गई क्योंकि सारी शोभा तो आपके कारण थी। तो क्या इस श्लोक का क्या अर्थ हुआ कि भगवान जब तक आप सर्वार्थ सिद्धि में विमान में थे, वहां पर अहिमिंद्र थे, तब तक क्या था, तब तक उस सर्वार्थ सिद्धि की शोभा थी। जैसे आपका वहां से गमन हुआ यानी वहां से आपकी आयु पूर्ण हुई
और मनुष्य लोक में आए और वो सर्वार्थ सिद्धि की भी शोभा फीकी पड़ गई। एक तरीके से ऐसा लगा जैसे अनिष्ट हो गया हो। सौभाग्य श्री से रहित देखी गई। गजब, विशेषार्थ में तो गजब लिखा। इस पर यहाँ परीक्षा की गई है कि भगवान ऋषभदेव जिनेंद्र के च्युत होने पर सर्वार्थ सिद्धि मानो विधवा हुई हो, इसलिए वह उस समय सौभाग्य श्री से रहित देखी गई। संकी जड़िया दिट्ठा दिट्ठा सवट्ठ सिद्धि भी। एक सेकंड। संके सर्वज्ञ लक्ष्मी त्वयि सती सर्वार्थ सिद्धौ आसी पूर्वमासी त्वयि अवतीर्णे सती तस्या लक्ष्म्याः नष्टा शोभा सर्वार्थ सिद्धौ अपि न दृष्टा जनिता निष्ठा। ठीक है, आगे अगला 7वां नंबर। नाहि घरे वसुर हारा वर्णम जम सुर मिहम तुहो यरणा आसिड़ा ही जड़े सर तेड़ धरा वसुमयी जाया। जिनेश्वर आपके अवतार लेने से नाभि राजा के घर पर आकाश से जो चिरकाल यानी 15 महीने गर्भ से तक धन की धारा का पतन हुआ, यानी रत्नों की वर्षा हुई, उससे यह पृथ्वी वसुमती यानी धन वाली इस नाम से सार्थक हो गई। कितनी बड़ी बात है। वसु यानी धन और मती यानी वाली, तो धन वाली। बस जैसे यहाँ पे वसुमती बना ना, वैसे ही जो कल भाई साहब ने कहा था वैसे ही श्रीमती है, बिल्कुल जैसे वसुमती वहां पर श्रीमती। तो जिनेंद्र भगवान आपके अवतार लेने से नाभि करके, सबको पता है कि गर्भ में आने के भी 6 महीने पहले तक रत्न बरसते हैं, और फिर जन्म होगा तो 9 महीने तक रत्न, ऐसे 15 वर्षों तक 15 महीने तक लगातार रत्नों की वर्षा हुई, तो पृथ्वी वसुमती यानी धन वाली इस नाम से सार्थक हो गई। क्यों? क्योंकि रत्न वर्षे असली में वसुमती यानी पृथ्वी का एक नाम है वसुमती, तो वसुमती नाम सार्थक कब हो गया? रत्न वर्षे 15 महीने तक। इसलिए आचार्य कहते हैं कि वास्तव में वह उन रत्नों के बरसने के कारण वसुमती यानी धन वाली इस नाम से सार्थक हो गई। इस प्रकार से तो ये होता है। देखो, भगवान गर्भ में भी नहीं आते, उसके 6 महीने पहले से रत्न बरसने लगते हैं, तब जाकर के उनका गर्भ कल्याणक बनता है, तब जाकर के उनका जन्म कल्याणक बनता है। आजकल तो कुतर्कों की हद हो गई हर जगह। किसी को कोई जन्मदिन मनाना, अरे भैया अब अपन गृहस्थों की बात नहीं कर रहे, हम साधु की बात कर रहे हैं कि उन्होंने कोई तर्क देगा, अरे जब तीर्थंकर का जन्म बन सकता है तो हमारा क्यों नहीं बन सकता, या मुनि का साधु का क्यों नहीं बन सकता है। अरे भैया, तीर्थंकर का तो गर्भ कल्याणक भी बनता है, वो गर्भ में आते हैं तो उनका गर्भ कल्याणक भी कल्याणक हो जाता है गर्भ। यहाँ तो और रत्नों की वर्षा होती है, वो निश्चित है कि उनका मोक्ष गमन निश्चित है। तो इस प्रकार से ये जो चीजें हैं, कई बातें तीर्थंकरों की अलौकिक विशेषताएं होती हैं, वो सामान्य लोगों पर घटित नहीं होती हैं। किसी तीर्थंकर को छोड़ करके किसी के भी गर्भ में आने से पहले रत्नों की वर्षा नहीं होती है, और 15-15 महीने तक लगातार किसी के कारण रत्नों की वर्षा हो, ऐसा नहीं होता है। एक से एक धुरंधर जीव मोक्ष जाते हैं, लेकिन समूह शरण की रचना नहीं हो, मतलब इस तरीके से पूरा का पूरा जो उनका वैभव होता है, जो बाहरी पुण्य के उदय से, वह सारा अन्य लोगों की नहीं देखा जाता। सीधा 8 कर्म नाश करके कोई मोक्ष भी चला जाता है, लेकिन तीर्थंकरों का जीवन एक अलौकिक हुआ करता है, वो बिल्कुल अलग होता है। आगे चलते हैं। 8वीं नंबर गाथा। सच्चिय सुरण वियपया मरुए भी पहुठियो सिजम गभ्भे पुरो पट्ठो बज्झई मज्जे से पुत्तवंतीणम। हे भगवान, जिस
मरु देवी के गर्भ में तुम जैसा प्रभु स्थित था, उसी के चरणों में उस समय देवों ने नमस्कार किया था। तब पुत्रवती स्त्रियों के मध्य में उनके समक्ष उसके लिए पट्ट बांधा गया था, अर्थात समस्त पुत्रवती स्त्रियों के बीच में जैसे पुत्र रत्न को जन्म देने वाली एक वही मरु देवी पुत्रवती प्रसिद्ध की गई थी। भाई यहाँ भी वही वाली बात है, 100 नारी 100 जन को जनती रहती 100 ठोर। तो जिस मरु देवी के गर्भ में आप जैसा पुण्यवान प्रभु स्थित थे, उसी के चरणों में उस समय देवों ने नमस्कार किया था। मतलब देवों ने किसके, माँ के गर्भ में, माँ के गर्भ में थे आदिनाथ भगवान का जीव, उस समय जो देवों ने नमस्कार किया था, मरु देवी को नमस्कार किया था। क्यों नमस्कार किया था? कि उनके आधार से भगवान का जन्म होने जा रहा है, तो वह भी देवों की अपेक्षा पूज्य हो गई। ध्यान रखना, मैं बड़े संभल करके बोल रहा हूं, देवों के द्वारा। शास्त्रों में भरा पड़ा है, देवों ने राजाओं की, महाराजाओं की, सामान्य श्रावकों की भी पूजा, प्रशंसा, नमस्कार किया है। लेकिन आप कहीं भी 24 तीर्थंकरों का जितना भी वर्णन है, कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा कि किसी मनुष्य ने जाकर के नाभि राय की पूजा करी हो, या नाभि राय का मतलब या मरु देवी को, ये सब नहीं मिलेगा, ठीक ना। लेकिन देवता, चूक देवता जो नमस्कार करते हैं मनुष्यों के लिए, उसके पीछे का कारण होता है संयम के प्रति अनुराग। तो जिस मरुदेवी के गर्भ में तुम जैसा, उस समय उसी चरणों में उस समय देवों ने नमस्कार किया था। तब पुत्रवती स्त्रियों के मध्य में उनके समक्ष उसके लिए पट्ट बांधा गया था, अर्थात समस्त पुत्रवती स्त्रियों के बीच में तीर्थंकर जैसे पुत्र रत्न को जन्म देने वाली एक वही पुत्रवती प्रसिद्ध की गई थी। मतलब पुत्र देने वाली, पुत्रों को जन्म देने वाली तो अनेक स्त्रियां थी, लेकिन वहां पर प्रसिद्ध किसको किया गया? मरु देवी को। मध्य में उनकी समक्ष, भाई साहब आप सुन रहे क्या? इसका क्या मतलब हुआ पट्ट बांधा गया था? आवाज आ रही हो तो एक बार भाई साहब बताना। तब पुत्रवती स्त्रियों हाँ के मध्य में उनके समक्ष उसके लिए पट्ट बांधा गया था। हाँ, पट्ट बांधा गया से तात्पर्य है उनमें प्रमुख अच्छा, है पट्टाधीश ना। वाला पट्ट। हाँ हाँ, जैसे पट रानी होती तो रानियों में पट रानी, माने उनमें सबसे श्रेष्ठ, सबसे ज्येष्ठ, सबसे वरिष्ठ, इस भाव हम्म से कि जब पुत्रवती स्त्रियों के मध्य में उनके समक्ष से उसके लिए पट्ट बांधा गया था, क्योंकि सबने सामान्य पुत्रों को जन्म दिया था, इन्होंने तीर्थंकर जैसे पुत्र को जन्म दिया था, इसलिए ये सब उन सब स्त्रियों में जो पुत्रवती स्त्रियां थी उनमें प्रमुख थी। हम्म, ठीक है। ठीक है, ठीक। हाँ, 9वां नंबर, अंकते तई दिट्ठे जंतेण सुरायलम सुरिंदेण अणिमेष अणिमेषत्त बहुत्तम अपना तो डाल शैलम दूंगा उसमें। नयनाण परिवर्णम। नाराज जी। हाँ, तो हे जिनेन्द्र, सुमेरु पर जाते हुए इंद्र को गोद में स्थित आपका दर्शन होने पर उसने अपने नेत्रों की निर्निमेषता यानी झपकने का भाव और अधिकता सहस्त्र संख्या को सफल समझा। कितनी बड़ी बात! आहा, मतलब देखो, जब इंद्र है सुमेरु पर्वत पर जा रहा, किसको लेकर के? भगवान, मतलब कि जन्म जात जो बालक हैं, तीर्थंकर बालक, उनको लेकर के जा रहा है। गोद में बालक, तीर्थंकर बालक हैं। और उस समय दो बातें, एक तो देवों के पास शक्ति है कि उनकी आंख पलक नहीं झपकती है, ये आपने सुना होगा, एक कहानी भी इसके बारे में सुनी होगी। और अधिक संख्या, यानी कि वो सहस्त्र हजारों नेत्र बना सकते हैं।
तो दो विशेषताएं आंखों की उनकी, एक तो पलक नहीं झपक रहे, है ना, और दूसरा उनकी हजारों आंखें बना करके भगवान को देख ली। तो उस समय उसने इन दोनों जो विशेषताएं उसके पास थी, इंद्र के पास, उसने उसको सफल समझा। अपन कहते हैं ना, जैसे मान के चलो आपके पास कोई चीज है और उस समय आने पर वो काम आ जाती है, तो आप क्या कहते हो, ये तो यार बहुत अच्छी, ये इसने मेरा काम चला दिया, अगर ये नहीं होती तो दिक्कत हो जाता। मतलब कोई भी XYZ कोई भी चीज हो, तो उस चीज को अपन क्या कह देते हैं, इसके कारण मेरा काम बन गया, आज मेरा ये संभालना या ये करना सफल हो गया, ठीक है ना। तो हे जिनेन्द्र, सुमेरु पर्वत पर जाते हुए जब इंद्र ने दर्शन किया भगवान का, अपन को सबको पता है कि 1000 नेत्र बना करके, सहस्राक्ष इसलिए उनको कहते, 1000 नेत्र बना करके भगवान को देख रहे, फिर भी आंखें तृप्त नहीं हो रही। उस समय वह इंद्र अपनी आंखों की सराहना करता है, कि सफल समझता है कि जैसे अपन लोग बोलते ना, पावन मेरे नयन भये तुम दरसते, अद्याभवत सफलता नयनद्वयस्य देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन। ऐसे ही वहां पर इंद्र ने भगवान को देख, तीर्थंकर बालक को देख करके 1000 आंखों से जब देखा, तो उसको ये हुआ कि हाँ, आज मेरी ये जो हजारों आंख बनाने वाली जो शक्ति है, यह वास्तव में सफल हुई। और दूसरी बात कि पलक झपक के बिना किसी भी चीज को, जब हमें एकदम से कोई बहुत ही महत्वपूर्ण असाधारण चीज निधि मिलती है, तो हम कैसा देखना चाहते, बिना आंख बंद किए। कई बार ऐसे अपनी जिंदगी में प्रसंग आते हैं कि कोई जब बिल्कुल अलौकिक चीज दिखती है, असाधारण चीज दिखती है, तो हम चाहते हैं कि इसको अधिक से अधिक देख लें, अधिक से अधिक देख लें, और कम समय के लिए और मिली हो तो फिर तो और ही भाई। अब सुमेरु पर्वत पे बालक है, वो पक्का पता है, इंद्र को भी पता है कि कितनी देर के लिए है, अभिषेक हुआ और वापस वहीं के वहीं जाना है। तो दोनों बातों का उस समय जो प्रयोग हुआ, आंखों की विशेषताओं का, कि बिना पलक झपकाए देखना और 1000 नेत्र बना करके देख लेना, इन दोनों विशेषताओं के प्रयोग पर इंद्र बड़ा हर्षित हुआ और अपने आप को, अपनी नेत्रों की इन विशेषताओं को सफल समझा, स्वयं को भी उसने जीवन को सफल समझा। प्रकार अगला एक और देखते हैं, 10वां नंबर, मावण्णो मेरुतुः जम्मणाड जल जोये तम तस्य सूर पमुहा पयाहिड़म जिण कुणंतिसया। हे जिन, उस समय चूंकि मेरु पर्वत आपके जन्माभिषेक के जल के संबंध से तीर्थ स्वरूप को प्राप्त हो चुका था, इसीलिए ही मानो सूर्य चंद्र आदि ज्योतिषी देव निरंतर उसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं। वाह, क्या बड़ी बात है कि उस समय भगवान का जन्माभिषेक हुआ सुमेरु पर्वत पर। सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेक हुआ तो वो तो तीर्थ बन गया, तीर्थ बन गया। आपने भी देखा होगा कई गांवों में, कई जगह जहां पे पंच कल्याणक होता है, और पंच कल्याणक की जो वेदी बनती है, फिर उस वेदी को नहीं मिटाते हैं। पूरी बाकी का जहां पांडाल लगा वो सब तो ठीक ठाक है, लेकिन जितने पे वेदी बनी उसको और दूसरी चीज देखी हो, तो जैसे पपोरा जी वगैरह में, अन्य जगह भी आपने देखा होगा कि एक बाकायदा सुमेरु ही बना रहता है पत्थर का, इस प्रकार से वहां पर जाकर के, या पंच कल्याणक होता है तो थोड़ी दूर जाकर के वहां पर बना लेते हैं, फिर वहां तीर्थंकर बालक को ले जाकर के अभिषेक करते हैं। तो वो जो बनता है वो स्थल, उसको भी हटाते नहीं है, मतलब उसके प्रति एक श्रद्धा हो जाती है। इसी प्रकार जब साक्षात तीर्थंकर का जहां अभिषेक हुआ हो, उसको कैसे हो गया, वो इतना पावन था वह अभिषेक, वह जगह इतनी प्रसिद्ध हो गई, पावन हो गई कि वह तीर्थ के जैसे हो गई। और जब वह तीर्थ हो गई तो तीर्थ की तो लोग वंदना किया करते हैं। आपको भी पता होगा कि अपन शिखर जी वगैरह में देखा होगा, शिखर जी के पूरे पर्वत की वंदना करते हैं, पीछे से जाकर के पूरी वंदना भी की जाती पहाड़ी की। तो ऐसे ही लगता है कि उस सुमेरु पर्वत की सूर्य चंद्र और ज्योतिषी जो देव है निरंतर प्रदक्षिणा किया करते हैं। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियोर नीलोके,
तत्व सूत्र का सूत्र आपको ध्यान आया होगा चौथे अध्याय का, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गति और नीलोके, है ना। तो प्रतिदिन मतलब हर समय वो प्रदक्षिणा कर रहे हैं। और तत्कृतः काल विभागा, उसके माध्यम से काल का विभाग होता है। तो ये बहुत बड़ी बात कि उनके कारण, उस पवित्रता के कारण वहां प्रदक्षिणा दिया करते हैं। और भी देख लो आप, महावीर जी वगैरह जाते तो भगवान के दर्शन तो करते ही हैं, लेकिन भगवान के दर्शन के साथ साथ वहां प्रदक्षिणा भी देते हैं। तो देते हैं कि स्थल पवित्र हो गया है, इसको मैं नमस्कार करता हूँ, चारों तरफ से इसके गुण ग्रहण करके स्वीकार करता हूँ। ये सारी बातें आप लोग महाराज के प्रवचन में सुनते ही रहते हैं अपन सब लोग, वही बात। और एक और देखते हैं, मेरु सिरे पर्णुच्छली, मेरु सिरे पर्णुच्छली रीर ताड़न पड़ठ देवाड़म तम वित्तम तुह नाणम तह जह रहमासी संकीर्णम। जन्माभिषेक के समय मेरु पर्वत के शिखर पर नीचे गिरकर ऊपर उछलते हुए जल के अभिघात से कुछ खेद को प्राप्त हुए देवों के द्वारा आपका वह जन्माभिषेक इस प्रकार से संपन्न हुआ कि जिससे आकाश उन देवों और जल से व्याप्त हो गया। जन्माभिषेक के समय पर्वत के शिखर से नीचे गिरकर, पहले तो नीचे गिरा, जैसे आप लोग जबलपुर वगैरह के जो लोग हैं वो जानते हैं कि ऊपर से जैसे भेड़ा घाट में गिरता है और फिर वो ऊपर को, तो वो जल के उछलते हुए जल के अभिघात से कुछ खेद को प्राप्त हुए देवों के द्वारा आपका वह जन्माभिषेक इस प्रकार से संपन्न हुआ कि जिससे आकाश उन देवों और जल से व्याप्त हो गया। क्योंकि देव ही देव थे, चारों तरफ देव ही देव दिख रहे थे अभिषेक करने वाले। और फिर इतने बड़े बड़े जो प्रमाण वे सब आप जानते हो कलशों के, फिर वह पानी ऊपर से नीचे जलाया और फिर वह जो नीचे का उसके कारण नीचे गिरा और फिर उछल करके ऊपर की ओर जा रहा, तो ऊपर देव और ऊपर पानी उछल रहा। तो ऐसे लग रहा जैसे चारों ओर देव और पानी से वह आकाश व्याप्त हो गया हो। बस मैं यहाँ पे विराम ले रहा हूँ भाई साहब। अगर इस वाले पद को लेकर के आप कुछ कहें तो आगे बढ़ाते हुए, और शंका समाधान। हाँ भाई साहब। ये 12वां कि 11वां? 11वां। यदि कोई विशेष बात हो तो पढ़ते हुए। ये इसमें विशेष बात ये है कि जन्माभिषेक का जो अभिषेक हुआ जन्म के समय, जन्म कल्याणक के समय, वह विशुद्ध रूप से जल से ही हुआ। और सभी शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि क्षीर सागर के जल से अभिषेक किया गया। और उसकी विशेषता ये होती है कि जल का अभिषेक जल जो गंधोदक होता है वो जमीन पर नहीं गिरता। वो इंद्र जो है देवता गण अपने हाथों में ही उसको ग्रहण कर लेते हैं, जमीन पर नहीं गिरने देते। तो एक तो इस पद से एक सूचना तो ये कि जल से अभिषेक किया गया, जन्माभिषेक। और दूसरे ये कि गंधोदक की पवित्रता का भी पता चलता है कि उसे नीचे नहीं गिरने दिया। तो ये कुछ लोग आजकल पंच कल्याणकों में एक आध जगह भी ऐसा देखने में आया कि वहां पंचामृत अभिषेक करने लगे, क्योंकि जन्माभिषेक के समय जल से ही अभिषेक की परंपरा है और शास्त्र सम्मत है। इसलिए ये बात हमें इससे ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात है कि गंधोदक बहुत मतलब पवित्र चीज है, उससे जमीन पर नहीं गिरने देना चाहिए। और उतना ही अपने लिए हाथ में लेना चाहिए जिसे हम अपने सिर पर धारण कर सकें। ये विशेषता है। हाँ भाई, प्रश्न? हाथ खड़ा करें, हाथ हैंड राइज भी कर सकते, नहीं तो सीधा हाथ दिखा दें तो हम आपको ले लें। हाँ, नाम बदल लिया के पारस भैया जी? जय जय। नहीं वो लेट जुड़ी थी ना तो चेंज नहीं कर पाई, बेटे का नाम है। अच्छा। ये पूछना चाह रही थी कि इसी श्लोक में यह आया कि जल के अभिघात से कुछ खेद को प्राप्त होते हुए, तो मतलब देवों को खेद कैसे, मतलब ये कुछ
खेद इसको से क्लियर नहीं, कर दीजिए। जैसे जल की वर्षा ऊपर से होती है तो एक क्षण के लिए तो लगता ही है क्या गिरा, और फिर वो देखते हैं कि अरे ये तो गंधोदक है, तो वो खेद मिट जाता है। ये भाव अच्छा, है। हाँ, वहाँ वो बहुत ज्यादा खेद खिन्नता वाला भाव नहीं है। जैसे कोई चीज आप बेफिक्र हैं, अब अभिषेक हो रहा है ऊपर, तो गंधोदक के छींटे जैसे नीचे पड़े सिर पे गिरेंगे, एक क्षण के लिए तो लगेगा ही ना, तो कि कुछ जैसे कुछ हुआ है, तो बस वही भाव है। बड़ी महिमा अच्छा। है उसको जन्म कल्याणक के अभिषेक का, अगर शास्त्रों में वर्णन जब पढ़े ना, बहुत ही उसमें विशेषताओं से युक्त है। जैसे सभी देव अच्छा। अभिषेक नहीं करते, सभी देव अभिषेक नहीं करते, सब अपने स्थान पर खड़े रहते हैं, लेकिन गंधोदक सब लगाते हैं, होली जैसा खेलते हैं गंधोदक को, मतलब लेकिन उसकी विशेषता ये होती है क्योंकि देवों की महिमा है कि जमीन पर एक बूंद भी नहीं गिरने देते। अब इतना अभिषेक हुआ लेकिन जमीन पर एक बूंद भी नहीं गिरा। इससे विवेक का पता चलता है कि अगर प्रभुत मात्रा में भी अभिषेक करें तो विशेषता ये होना चाहिए कि गंधोदक जमीन पर नहीं गिरे। नहीं गिरना। एक जी। क्वेश्चन और